योगी तीन बार ऐसे आप लगाना घड़ी में कांटे से घुमा, एक बार फिर लगाना। अर्थ ये कि कोई दिशा में और किसी दिशा में जितने भी केवली आदि पंच प्रवेशी हैं नौ देवता सबको मेरा मनुष्य संस्कार से नमस्कार। दक्षिण दिग्विजय में केवली सिद्धार गुरुदेवा ईश्वर स्नेहा योगी गणास्थान में तीन बार अगर करें तीन बार श्रीवणती करें। पश्चिम दिग्विजय में केवली सिद्धार गुरुदेवा ईश्वर स्नेहा योगी गणास्थान में तीन अगर एक उत्तर दिग्विजय में केवली सिद्धार गुरुदेवा ईश्वर स्नेहा योगी गणास्थान तीन बार अवर जो करके शब्दों आंदोलन करके महामंगल नमोकार का उच्चारण करेंगे। ओम नमो नमो श्रीकारणं नमो आयर्याणं नमो नमो पंचनमो यादव सर्वपापप्रणाशिनो मंगलाणं च सर्वैः सुप्रभात श्लोक का पाठ करना। पुस्तक भी लाना चाहिए सब लोगों को, कोई भी दीवान Amen.
पिताश्री कलंक पंख बंदूक बंधुर रुचे जिन वास पूज्य तद्भ्यामृतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दण्डदैपकरिपो विमलामलाङ्ग स्थिमन्ननन्ति दिदिनन्ति सुखाम्बुरासि दुष्कर्म विवर्जित धर्मनाथ त्वध्यानदोस्तु सततं मम सुप्रभातम् देवावरी कुसुमसन्निवसान्तिनाथ कुन्तोदयाभूषणभूषिताङ्ग देवादिदेव भगवन्नवतीर्थनाथ तद्ध्यानदोस्तु सततं मम सुप्रभातम् विमोहवल्लभते वन्दनमल्लिनाथ क्षमङ्कराकृतप्रशासन सुव्रताक ससम्पदाप्रशमितो नमिनामि तद्ध्यानदोस्तु सततं मम सुप्रभातम् आपेक्षिगोचरचिरोदयमेनिनाथ गुरुप्रसाद्य विजयं जिनवासनाथ सदादिसूक्तिमणितरपरिवर्तमान तद्ध्यानदोस्तु सततं मम सुप्रभातम् सालेलीहरितानपीतवासं यन्मूर्तिमन्वय सुभावस्थितं मुनीन्द्र ध्यायन्ति शतशतं जिनवल्लभानां तद्ध्यानदोस्तु सततं मम सुप्रभातम् सुप्रभातं सुनक्षत्रं माङ्गल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशतितिथानां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेया प्रत्यभिनन्दितं देवता ऋषया सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं तवैकस्य प्रसवस्य महात्मना प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्वस्वभावं सुप्रभातं दिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् अज्ञाननिर्वाणानां नित्यमस्तविदुरवि सुप्रभातं दिनेन्द्रस्य वीरकमललोचना कर्णाटवीदग्धा शुक्लज्ञानोदयवर्णिना सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रैलोक्यवर्धनं दिनानामे विशासनं दिनानामे विशासनम् ध्यान करेंगे अपने शरीर को बहुत व्यवस्थित पीठ को सीधा आसन डला सके तो पद्मासन या अन्य पद्मासन लगाए 12 पैर ऊपर दाया ऊपर बाया दाया नासा दृष्टि में अपनी नासा पे अग्रभाग की सीख में सामने दृष्टि रखेंगे। वो प्रसन्न हो, आंखें बंद नहीं करना है, हवा नहीं देखना है और ध्यान करेंगे कि हम लोग एक क्षीरोदधी समुद्र है, उसमें 1,00,000 योजन का कमल है। उसकी कर्णिका पर हम एक भवर पर निर्गंत बन के बैठे हुए, हमारी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ,
इसकी 16 पापड़ी है, ऐसा रंगीन कमल है, एक एक पापड़ी पर तो आ ई ई ऊ ऊ ऊ रे रे ए ओ अम आ, ऐसे 16 स्वर स्थित हैं। और उसकी कर्णिका पर क्रम स्थित है, 16 पापड़ियों पर 16 स्वर कर्णिका पर क्रम स्थित है। क्रम के भी सर्वज्ञ का वाचक है। हृदय में कमल उत्पन्न हुआ, जो कि 8 पापड़ी का है, जिस पर जानवरी लक्ष्मणी देवी आयु नाम स्थित है और कर्णिका पर क्रम स्थित है। दोनों क्रम आपस में मिल रहे हैं, दोनों क्रम का लाभ मिल रहा है। इस प्रकार कचबी धारणा की भावना भाई, इस प्रकार की धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्व धारणाओं से निर्गत संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को पाते हैं। हम ध्यान करते हैं पंच परमेश्वरी का स्वरूप कि कैसे महान होते हैं वेदांत, जो सारी शुरू के दारी समोषण में विराजमान अष्टमंगल प्रातिहार से युक्त हैं। हजारों सूर्यों से ज़्यादा प्रताप है, हजारों चंद्रों से ज़्यादा शीतलता है। प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, सब ओर से उनका दर्शन हो रहा है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर को हम नमन करते हैं। नमो ओंकार। सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, आठों कर्मों से रहित है, अष्ट गुणों से संपन्न है, अनंत गुणों से संपन्न है, शरीर रहित है, लोक के अग्रभाग में तंगवाद मदद के पास विराजमान है। ऐसे अनितानंद सिद्ध परमेश्वर को नमन करते हैं। नमो सिद्धाय। आचार्य परमेश्वर मुनिराज, गंध मुनिराज, 28 मूल गुणों के धारी वे ही आचार्य परमेश्वर बनकर के अपने शिष्यों को और स्वयं के लिए पंचाचार का पालन करवाते हैं। ऐसे और स्वयं पंचाचार का पालन करते हुए सब शिष्यों को करवाते हैं, दीक्षा देते, क्लास देते हैं। ऐसे वे 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वरी अपने शिष्यों का जगत का उपकार करने वाले उनको नमन करते हैं। वो आज्ञा और ऐसे महान मुनि बनने के बाद, 28 मुनियों को धारण करने के बाद, जो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं, द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, ऐसे 25 मुनियों के धारी उन उपाध्याय परमेश्वर को मेरा नमन है। नमो बुद्धाय। और जो 28 मुनियों के धारी होकर आत्मा में लीन है, सब प्रकार के सर्व परिश्रमों को करने वाले, सुख दुख में संवादान करने वाले ऐसे महान साधु परमेश्वरी आत्मा में लीन है। उन साधु परमेश्वरी को नमन करते हुए नमो लोए से हम ध्यान करते हुए विचार करते हैं, मेरी आत्मा एक है, निश्चय से शुद्ध है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। एक अव्यात्मन पुण्यानाम काल से इस संसार में रागवेश किए हैं। अनादि काल से क्रोध मान माया लोभ रसायन की हैं। ऐसे भावों से कर्मों का बंध होता रहा। आज मैं सजग होकर के निर्गंत बन के
सब प्रकार के पदार्थों के प्रति मोह राग में से छोड़ता हूँ। मैं एकमात्र अपनी आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूपी है उसका ध्यान करता हूँ और शब्द तत्वों को छोड़कर आत्म के विषय कथा है इनमें मेरी परिणति। ईगो में सासियों वाला नाम दर्शन रखूँ शिक्षा में गाना बाबा शब्द से इसी प्रकार मैं विचार करता हूँ कि आत्मा तेरा स्वरूप मुझे समझ में आ गया। अब कोई भी चेष्टा नहीं कर, कुछ ही वचनों को मत निकाल अपने अंदर स्वस्थ हो, चिंतन भी छोड़ दे, केवल आत्मा का स्वरूप रूपी आत्मा का स्वरूप ध्यान कर इस प्रकार हम अपने आप को बोलते हुए और नवोकार मंत्र का चिंतन करते हैं। हम चिंतन करते हैं कि किस प्रकार हमारी अधनता भी है। जब श्वास अंदर जा रही हो तो नमो अधनता, बाहर आ रही हो नमो सिद्धांत, अंदर जा रही हो नमो आर्या, बाहर आ रही हो नमो अध्याय, अंदर आ रही हो नमो लोए, बाहर आ रही हो शब्द। इस प्रकार भगवान गोपाल का श्वासोश्वास पूर्वक ध्यान करना है। तो इस प्रकार अंदर श्वास को जाती है वह तो पूरक होता है, पेट में रहती है कुंभम होता है, बाहर आती है ये सब होता है। ऐसे बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल सहजता में करना है, जोर जोर से श्वास नहीं लेना है और बस नमोकार मंत्र का चिंतन श्वासोश्वास कर करना है। हो गया है और चिंतन करते हैं कि हम लोग इस विश्व में रहते हुए अनादिकाल से अपनी प्रगति को करते हुए कोई भी जीवों को बाधा बने होंगे, हमको किसी से बाधा नहीं होगी। हम सबको क्षमा करते हैं और सब जीव हमें क्षमा करें। हम मानो सब जीवा सब जीवा कितने शब्दों करते हुए एक माँ हमारी आत्मा जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी है वह ऐसी अनूठी आत्मा है, उसका कोई रूप रंग आदि नहीं है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई उसे किसी चिन्ह से नहीं जान सकता। ऐसी हमारी आत्मा अलस आदि है, अलस मनोरंजन अब तक तुमसे नाम नाम जीवन में ऐसा चिंतन करते हुए शरीर से भी मोह छोड़ते हैं। माँ से करते हैं, माँ सुनते अप्पा हम स्वस्थ हो गए, बिल्कुल सब प्रगति से दूर हो गए और बिल्कुल आत्मा में नींद नाशा दृष्टि है हमारी सामने हम देख रहे हैं, लेकिन भूल गए हैं सब चीज को कि शरीर क्या है और क्या है कुछ भी नहीं। विकल्प हमारे मन में
बस अपने में स्वस्थ हैं, पूरा सा बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए। सब प्रवृत्ति को छोड़ नासा दृष्टि आंखों को पलटे नहीं निकलना। और गौरवन से ध्यानाग्नि उत्पन्न हुई, उसने आठों कर्मों को जला दिया और सभी भी भस्म हो गया कि अग्नि काल हो गई और आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन से शक्ति से संपन्न होकर के सिद्धालय की ओर चली गई और जोर से वायु आई, बहुत जोर से श्वास करते हुए वायु आई और उस वायु ने पूरा जो वहाँ पर था जला हुआ रात सबको उड़ा दिया। थोड़ी देर में बहुत घने मेघ आ गए और मेघों ने ऐसी वर्षा की कि वह स्थल ही पवित्र हो, ऐसी वायु धारणा जल धारणा दी। इसके बाद में एक ज्ञान दर्शन सभी की आत्मा, चैतन्य में आत्मा सिद्धालय में राजधान हो गया। प्रकाश चिंतन करते हुए अब हमें ओम का ध्यान करना, ओम योग ध्यान करेंगे। तो थोड़ी सी वायु को अंदर लेंगे और धीरे धीरे ओम के उच्चारण से निकालेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि रोम रोम पुलकित हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो रहा है। ओंकार ध्वनि भगवान की कृति है। ओम में 500 परमेश्वरी समाये हैं और ओम 500 परमेश्वरी का वाचक होकर के ये बहुत कर्मों की नजला का कारण है और इससे मोक्ष मिलता है, पुण्य बंद होता है जीवों को। उससे संसार के भी सुख मिल जाते हैं, लेकिन संसार के सुख क्षण भंगुर में हमें मोक्ष सुख चाहिए। इसलिए योगी लोग ध्यान करते हैं कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम देवे ओंकाराय नमः। ऐसा करते हुए जैसे हम बैठे हैं बहुत अच्छे से स्वस्थ बैठे रहें और वायु को थोड़ी अंदर देंगे और फिर ओम का उच्चारण एक ही बार लेना है, द्वार में श्वास उसी में ही उच्चारण करते रहना है। उन्हें एक बार हमने ओम का उच्चारण किया और हम अपने हाथों को जोड़ करके 500 परमेश्वरी को नमन करते हैं। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी को नमन करते हैं। अपने हाथों को ऊपर ले जाए पर्वत के समान और ऊपर शिखर के समान और अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी को नमन नीचे लाए और सिर लगाएं। पुनः एक बार ऊपर ले जाए। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी फिर नीचे लाए, 3 बार हाथ घुमाएं, एक बार नमन करें, पुनः एक बार ऊपर ले जाए।
पंच परमेश्वरी भगवान की जय। एक बार हाथ घुमाएं, आवाज करें, एक बार सुनिए करें। सबको बहुत अच्छा निश्चिंतता का आनंद का अनुभव हुआ होगा। अपने सारे विकल्प समाप्त हुए। एक बार अपने माथे पर आंखों पर हाथ रखें। ये निश्चिंत योग है। और अगर आपको आनंद आया है तो अपने कर ध्वनि से आनंद को व्यक्त करें। और ऐसे महान सिद्धों को पंच परमेश्वरी को नमन करते हुए अच्छे अपने हाथों को उठा करके जयकार भी करें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। लक्षण वैष्णव पर्व की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरी भावना का पाठ करेंगे। मेरी भावना का पाठ करेंगे और उसके बाद एक जाप करेंगे। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धादि सोलंकाणी गुणमा जाप। ओम ह्रीं उत्तम समाधि दस धर्माय नमः। ओम ह्रीं उत्तम समाधि दस धर्माय नमः। अगर आप लोग करते रहते सोलह करने वाले तो कर लेना बाद में। हम उत्तम समाधि दस धर्माय नमः एक जाप करेंगे। ठीक है, आप लोग करें। और मैं मेरा एक पाठ आपको मैं तक पाठ कर रहा हूँ, तब तक फिर क्या करते हैं करें, फिर करवाएंगे आपको सामायिक पाठ, सामायिक पाठ और प्रेम भाव। हाँ, सामायिक पाठ भी कर सकते हैं। एक छोटा सामायिक पाठ भी करते हैं। सामभावना है तो वो करें, सुनेंगे सब लोग। मेरी भावना सबको आती ही है। तो सामायिक पाठ एक छोटा कर रहे हैं। सामभावना रूप से आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। पहला दिन है, बड़ा कल से बहुत समय से हो जाएगा। मेरी भावना करे तब तक पुस्तक आ जाएगी, छोटी वाली। हाँ, छोटी वाली हो जाएगी। तो अभी ऊपर से पुस्तक देखते हैं और आपको अभी पहले नंबर मेरी भावना करेंगे। फिर यहाँ से जाकर अभिषेक पूजा जो भी है करेंगे। प्रारंभ कर लें।